तो भारतीय बाजारों के लिए एक और हफ्ता खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा और ये हफ्ता इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज का जो सेशन बंद हुआ इसके साथ ही इस हफ्ते की क्लोजिंग हुई, इसके साथ ही इस महीने की क्लोजिंग हुई, इसके साथ ही इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हुई। और अब हम जब अगले सत्र में पहुंचेंगे तो हम नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ही शुरुआत कर रहे होंगे। तो पूरा हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा बेहतर साइड पर रहा, बहुत उतार चढ़ाव रहा, न्यूज़ फ्लोज रहे, इवेंट्स रहे जिनका एक इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला। लेकिन आने वाला समय और ज़्यादा इवेंटफुल होने वाला है, तो उस इवेंट के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। पहले इस पूरे हफ्ते का लेखा जोखा आपके सामने रख देता हूं। इस पूरे हफ्ते के दौरान निफ्टी सेंसेक्स दोनों में ही एक बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। करीब करीब 1 से 1.5% के आसपास की बढ़त निफ्टी में आते हुए दिखाई पड़ी, सेंसेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1.5% की बढ़त के साथ इस पूरे हफ्ते में क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ और आईटी इंडेक्स में रफली 0.5% के आसपास के उछाल के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। इस पूरे हफ्ते में निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते में चढ़ने वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व था 8.5% ऊपर रहा, ग्रासिम 5.5% ऊपर रहा, अल्ट्राटेक 4.5% ऊपर रहा और कोटक महिंद्रा बैंक 4.5% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सिप्ला 5.5% नीचे रहा, इंडसइंड बैंक में 5.5% की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी, डॉक्टर रेड्डी 4.5% नीचे रहा और एम&एम करीब करीब 4.5% की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मिड कैप साइड पर जहां पे खरीदारी तो उसमें बीएससी स्टार परफॉर्मर बना। इनफैक्ट एनएससी के आईपीओ का टलना गेम चेंजर बन गया और जिसके दम पे एक अच्छी खरीदारी रही। भारतीय हेक्सा 11.5% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। जुबिलेंट फूड 5.5% ऊपर रहा और सोलर इंडस्ट्रीज करीब 5.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो वोडाफोन आइडिया 11% नीचे रहा, आईओबी 11% नीचे रहा, सोना बीएलडब्ल्यू 10% नीचे रहा और सुंदरम फाइनेंस करीब करीब 7% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पे जहां पे खरीदारी देखने को मिली उसमें बीईएमएल 16% ऊपर रहा, एस्टर डीएम 10% ऊपर, फिनोलेक्स केबल 9% की खरीदारी में रहा और अतुल लिमिटेड 5.5% की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। में स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड 10% नीचे रहा, टीटीएमएल 9% नीचे रहा, एनएमडीसी स्टील 8.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी और सोनाटा सॉफ्टवेयर करीब 8% नीचे, ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस हफ्ते यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा अगर एफ&ओ साइड पर नजर डाली है तो बजाज फिनसर्व स्टार परफॉर्मर रहा 8.5% की तेजी के साथ, एचसीएल 7.5% की तेजी के साथ बंद हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में 6% का उछाल रहा और सोलर इंडस्ट्रीज करीब 5-5.5% की तेजी के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा प्रेशर रहा जोमैटो में। वैसे तो ये निफ्टी का हिस्सा बना लेकिन उससे पहले 12% टूटता हुआ दिखाई पड़ा। वोडाफोन आइडिया 11% टूटा, सोना बीएलडब्ल्यू 10% टूटा और जिंदल स्टेनलेस 8% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो पीएसयू बैंक स्टार परफॉर्मर रहा इस बार के, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा 5.5% ऊपर, पीएनबी 3.5% ऊपर, यूनियन बैंक 3% ऊपर और एसबीआई करीब करीब 2.5% की तेजी के साथ ये बंद होते हुए दिखाई पड़े। ना केवल पीएसयू बैंक बल्कि फाइनेंशियल भी अच्छी तेजी के साथ बंद हुए, जिसमें बजाज फिनसर्व लीड कर रहा था 8.5% की तेजी के साथ, कोटक महिंद्रा बैंक 4.5% ऊपर था, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 4% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े और एचडीएफसी बैंक करीब करीब 3.5% ऊपर। इस पूरे हफ्ते के दौरान ये भी बंद हुआ, अपने ऑल टाइम हाइस के बेहद नजदीक एचडीएफसी बैंक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एच फाइनेंशियल और पीएसयू बैंक के बाद बारी आती है बैंक की, जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी थी तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा 5.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 4.5% ऊपर, पीएनबी 3.5% ऊपर और एचडीएफसी बैंक 3% ऊपर ये भी रहा। तो ये पूरे फाइनेंशियल बास्केट में जहां पे स्ट्रांग वैल्यू भी थी उसके दम पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और एफआईएस भी इसी जगह पर अब लौटते हुए दिखाई पड़े। गिरने वाले सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रेशर रहा फार्मा में, क्योंकि एग्रेसिव सेक्टर आगे आ गया तो डिफेंसिव सेक्टर पीछे गए। अजंता फार्मा 3.5% बिकवाली, और विंडो फार्मा 3.5% नीचे, सन फार्मा 3% नीचे और एल्केम लैब करीब करीब 2% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये कुछ फार्मा स्पेस में जहां पर प्रेशर देखने को मिला। अब आती है अगले हफ्ते की बड़ी बातें। तो 28 मार्च को फरवरी के पीसीई के आंकड़े जो कि शाम को आएंगे उसका इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। 1 अप्रैल को टैरिफ पर यूएस की एजेंसियां ट्रंप को रिपोर्ट सौंपेंगी और 2 अप्रैल को टैरिफ ट्रेडिंग पार्टनर्स पर जवाबी टैरिफ लगाएगा यूएस। ये सबसे बड़ा इवेंट है, इसको बाजार नजर रखेगा। तो किन किन पे किस तरह का टैरिफ रहता है, कौन कौन से सेक्टर्स इंपैक्ट होते हैं, वो 2 तारीख को आपको पता चलेगा। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1 तारीख को ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे तो मारुति, टाटा मोटर्स, हुंडई, एम&एम ये अपनी पहले कीमतें बढ़ाएंगी डीलर्स फ्रंट पर और फिर ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक सेक्टर रहेगा जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे। 4 तारीख को निफ्टी की वीकली मंथली एक्सपायरी का जो दिन है वो बदलने की बातचीत है।
सो वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, लेकिन उस इवेंट को उसको फिलहाल टाल दिया गया, लेकिन वीकली एक्सपायरी वही अपने समय पर होगी, प्लस अर्निंग की शुरुआत होने वाली है, प्लस आरबीआई की एमपीसी की बैठक है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट भी हैं जिनको बाजार ऑब्जर्व कर रहा है, जिन पर नज़र रख रहा है। तो ये सारे इवेंट, सारे ट्रिगर इंपॉर्टेंट है। रणनीति क्या हो, जानकार मान रहे हैं कि निफ्टी में अभी भी आप खरीदारी करके चलेंगे। 23,750 आपका टारगेट रहेगा, 23,400 के स्टॉप लॉस साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लाइकवाइज निफ्टी बैंक भी खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। करीब 51,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 51,900 के लिए आप खरीदारी करके चलेंगे। लेकिन एक इवेंटफुल वीक की शुरुआत होगी, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी, कई सारे ग्लोबल डोमेस्टिक इवेंट एंड आंकड़े आएंगे, तो बाजार में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। ध्यान संभल कर ही आप कामकाज कीजिएगा।